हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के जो प्रधानमंत्री हुए, मतलब कि जब से संविधान लागू हुआ तब से और आज तक वर्तमान तक प्रधानमंत्री जितने भी हुए उनके बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनके द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जिन निर्णयों ने, और कुछ डिबेट्स जो विवाद जो आज तक मतलब चर्चा में बने हुए हैं, तो इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट चूँकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तब से 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक जो पहले प्रधानमंत्री रहे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी थी, मतलब कांग्रेस पार्टी से थे। और 15 अगस्त 1947 टू 27 मई 1964 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल किया। इनकी प्रमुख उपलब्धियां जो रही वो थी, इनको आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाता है। और इन्होंने जो 5 ईयर प्लान्स जो थे, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनकी शुरुआत इनके कार्यकाल में हुई थी 1951 में, मतलब 1950 में योजना आयोग का गठन, और 1951 से पहले पंचवर्षीय योजना इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और बागड़ा नांगल डैम और IITs जो संस्थान की स्थापना, ये इनकी मुख्य अचीवमेंट्स थी। जो नॉन अलाइंड जो मूवमेंट थे, घुटने पेक्स आंदोलन में भारत की प्रमुख जो भूमिका थी, उसमें भी ये इनकी प्रमुख अचीवमेंट्स थी इनके कार्यकाल में। और कुछ कंट्रोवर्सीज की बात करें, जो डिबेट्स जो विवाद है, वो जो 1962 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। वहीं जो दूसरे प्रधानमंत्री की बात करें तो इन्होंने 2 बार भारत के प्रधानमंत्री कार्यवाहक PM के रूप में भूमिका निभाई थी। पहले निभाई थी जब 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, मतलब कि सिर्फ 13-14 दिन के लिए पहले। फिर बीच में कौन आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, मतलब तीसरे जो प्रधानमंत्री हैं। तो और इनकी जो अचीवमेंट्स थी, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और 1965 में भारत पाक के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान की जीत इनके कार्यकाल में हुई थी। वे युद्ध, हरित क्रांति की शुरुआत भी इनके कार्यकाल में हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री। और ताशकंद समझौते में इनके जो निधन हो गया था, ये कंट्रोवर्सी का विषय आज तक बना हुआ है। इसके अलावा फिर इनका कार्यकाल खत्म हुआ 1966, 11 जनवरी 1966। उसके बाद फिर से 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, वही 13 दिन के लिए फिर से दो गुलजारी लाल नंदा जो थे, गुलजारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने मतलब शांति से प्रधानमंत्री का पद संभाला। और मतलब ऐसी कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं, क्योंकि इनका कार्यकाल ही दोनों बार 13-14 दिन का था। इसके अलावा जो चौथे, इसके बाद में जो हुई 1966 से लेके और 1984 के बीच 2 बार ये प्रधानमंत्री रही। तो इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी से थी, पहला कार्यकाल था इनका 24 जनवरी 1966 से लेके और 24 मार्च 1977 तक, और देन 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। तो इस कार्यकाल के बीच में इन्होंने, बांग्लादेश का निर्माण हुआ इनके कार्यकाल के दौरान, भारत के जो बैंकों का जो एक राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और पोखरण में जो पहला भारत ने परमाणु परीक्षण किया था जैसलमेर के पोखरण में, वो इंदिरा गांधी के मतलब कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो कंट्रोवर्सी जो थी, जो इनके महत्वपूर्ण कंट्रोवर्सीज इनके कार्यकाल के दौरान, आपातकाल 1575 से 77 तक इन्होंने आपातकाल लगाया, तो प्रेस एवं नागरिक स्वतंत्रता प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था, उसके बाद इनकी हत्या कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट थे, क्योंकि बीच में इनके कार्यकाल में जो गैप बचा था 1977 टू लेके 1980 तक, उस बीच में आए थे मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से लेके 28 जुलाई 1979 तक। ये जनता दल के मेंबर थे। चूँकि जनता दल क्या था, जनता दल था जब ये आपातकाल लगा हुआ था कांग्रेस का, तो उसके खिलाफ, मतलब कांग्रेस की निरंकुशता के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए कई जो पार्टीज थे उन्होंने गठबंधन बनाया था, इसको जनता दल नाम दिया गया था। तो ये जो मोरारजी जो देसाई थे 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री रहे, और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो कि जनता दल से थे। और एक अचीवमेंट इनकी थी कि शांति की नीति के तहत परमाणु परीक्षण पर इन्होंने रोक लगा दी थी। और कंट्रोवर्सी विषय इनसे संबंधित जो कंट्रोवर्सी थी वो थी सरकार का कार्यकाल इनका अस्थिर रहा। इसके बाद में बीच में कुछ दिनों के लिए फिर चरण सिंह आ गए 6ठे नंबर पे, 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक कुछ महीनों के लिए चौधरी चरण सिंह, जो भी ये भी जनता दल से संबंधित है, क्योंकि पार्टी में अस्थिरता थी। हमने देखा था कि उनके मोरारजी देसाई की पार्टी जो प्रधानमंत्री थे, तो
पार्टी में अस्थिरता जो रही थी, इसके कारण चरण सिंह आए। चरण सिंह ने जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए थे, जो महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स थे इनका, जो किसानों के लिए नीतियों पर जोर दिया था, और बिना संसद में एक विश्वास मत के पीएम बनने पर इनकी आलोचना हुई थी, ये कंट्रोवर्सी थी। फिर देन 1980 के बाद में पुनः इंदिरा गांधी आई थी और 1984 तक रही थी, 31 अक्टूबर 1984 तक। फिर 1984 तक रही इंदिरा गांधी। देन इंदिरा गांधी की हत्या हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। इसके बाद में जो राजीव गांधी 1984, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक 5 साल के लिए राजीव गांधी आए, 31 अक्टूबर 1984 से लेके और 2 दिसंबर 1989 तक। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स की थी, इनकी जो महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स थी वो थी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में सुधार, वहीं पंचायती राज व्यवस्था का सशक्तिकरण किया था। ये इनको कंट्रोवर्सी के विषय, इनके टाइम पे एक घोटाला हुआ था, बोफोर्स घोटाला, जो रक्षा क्षेत्र से संबंधित था, जो घोटाला हुआ था एक। इसके अलावा श्रीलंका में भारतीय सेना को भेजना, ये कंट्रोवर्सी के सब्जेक्ट थे। एक तो बोफोर्स घोटाला जो रक्षा के क्षेत्र में था, मतलब कुछ मिसाइल वगैरह खरीदनी थी किसी विदेशी कंपनी से, तो इन्होंने इन पर आरोप लगा था कि इन मतलब कुछ रिश्वत ली थी समझौता देने के लिए, तो ये बोफोर्स घोटाला था। इसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। श्रीलंका में इन्होंने जो सेना भेजी थी वो इनके लिए कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ था। इसके अलावा 1989 के बाद में जो चूँकि ये राजीव गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, देन फिर जनता दल, फिर से जनता दल, विश्वनाथ जो प्रताप सिंह थे, 2 दिसंबर 1989 राजीव गांधी के बाद में 10 नवंबर 1990, लगभग साल भर भी नहीं रहे, फिर ये जनता दल के सदस्य थे। ये प्रधानमंत्री रहे 8वें नंबर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1989 टू 10 नवंबर 1990 तक। इन्होंने क्या थी अचीवमेंट्स, तो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उनको लागू किया था, और आरक्षण में मतलब ये कंट्रोवर्सी थी इनकी कि आरक्षण पर इनका देशव्यापी विरोध हुआ था, आरक्षण के विषय पर इनका विरोध हुआ था, कंट्रोवर्सी। और मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करने के लिए ये इनकी अचीवमेंट्स थी जनता दल की। इसके अलावा चंद्रशेखर आए, इनके बाद 9वें नंबर पर चंद्रशेखर आए। चंद्रशेखर जो थे वे जनता दल से ही संबंधित थे। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के तक इनका कार्यकाल था चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर हो गए चंद्रशेखर। और चूँकि उस टाइम पे भारत की जो वित्तीय स्थिति थी, वित्तीय स्थिति बहुत कमज़ोर थी, भारतीय आर्थिक संकट से गुजर रहा था, इससे निपटने के लिए इन्होंने IMF से मदद ली थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उससे मदद ली थी। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि IMF का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और कंट्रोवर्सी थी जो चंद्रशेखर से संबंधित अल्पमत सरकार। नेक्स्ट जो थे इनके कार्यकाल के बाद पुनः फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, PV नरसिम्हा राव का आगमन हुआ, और 10वें नंबर के जो PM थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 का कार्यकाल था। 21 जून 1991 में इन्होंने कार्यकाल संभाला, 16 मई 1996 तक ये रहे। और भारत में इनकी अचीवमेंट्स थी LPG उदारीकरण लाना, मतलब जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो नीति लाई गई थी भारत में 1991 से, वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान लाई गई थी। और एक कंट्रोवर्सी का विषय है इनके कार्यकाल के दौरान 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंसन। अटल बिहारी वाजपेयी जो इन्होंने भी दो बार कार्यकाल संभाला था, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। पहली बार 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक, मतलब कुछ दिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रधानमंत्री रहे। दूसरी बार 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मार्च 2004 तक रहे। तो इस बीच में दो PM हो रहे। 1 जून 1996 से लेके 21 अप्रैल 1997 तक जनता दल के ही HD देवगौड़ा जो थे, जो ग्रामीण विकास एवं कृषि के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं दी थी, और अल्पमत होने के कारण इनकी भी राजनीतिक अस्थिरता कारण सरकार गिर गई थी। इसके अलावा 21 अप्रैल 1997 से लेके 19 मार्च 1998 तक 13वें इंद्र कुमार गुजराल जो थे, ये भी जनता दल से संबंधित थे। और ये जनता दल भी वही था कि कुछ जो गठबंधन थे, खासकर इन्होंने समाजवादी मतलब आर्थिक हितों को ज़्यादा महत्व दिया लोगों के, ये जनता दल जो था। और तो ये जो इंद्र कुमार गुजराल थे 13वें नंबर पे आए जनता दल के। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो गुजराल डॉक्ट्रिन थी जो भारत के जो पड़ोसी देशों से संबंधों को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुजराल डॉक्ट्रिन कुछ सिद्धांत थे, तो पड़ोसी देशों के साथ शांति एवं सहयोग नीति में इनकी महत्वपूर्ण योगदान था गुजराल डॉक्ट्रिन में। वहीं कंट्रोवर्सी थी कि सरकार को कांग्रेस के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे राजनीतिक दबाव इन पर प्रेशर पड़ा। तो नेक्स्ट इनके बाद में पुनः अटल जी आए 1998 से 2004 तक। 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक अटल जी पुनः
और इनके अटल जी के काम, अटल जी भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे एक तो जो पोखरण में दोबारा से परमाणु परीक्षण हुआ था, और जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो 4 बड़े शहरों को जोड़ती है, वो परियोजना इनके कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। अटल जी, कंट्रोवर्सी है इनके काल में, अटल जी के कांधार विमान अपहरण कांड जो हुआ तो कंट्रोवर्सी का काल है, क्योंकि 2004 तक अटल जी रहे, उसके बाद में 2004 के बाद में मनमोहन सिंह, ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू के बाद में कंप्लीट 5 वर्ष का कार्यकाल करने के बाद पुनः मतलब प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए दूसरी बार। तो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। 22 मई 2004 को पद संभाला, 26 मई 2014 तक लगभग दो बार ये प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक। भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु समझौता हुआ था, इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और RTI अधिनियम जो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अधिनियम था, वो इनके कार्यकाल में अचीवमेंट्स थी। और कंट्रोवर्शियल विषय बने इनके टाइम में, कोलगेट जैसे घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटाले, इनके कंट्रोवर्सी के पॉइंट थे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। वहीं नेक्स्ट 2014 26 मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला, और जो अभी तक मतलब भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इनके काल में महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स को तो आप पढ़ रहे होंगे। भारतीय स्वच्छ भारत मिशन हो गया, आर्टिकल 370 का हटाना हो गया, चाहे GST लागू करना हो गया, और अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन का वो चल रहा है, वो भी जल्दी आने वाला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इम्प्लीमेंटेशंस थे, अचीवमेंट्स थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, जो कि अभी 15वें प्रधानमंत्री 15वें प्रधानमंत्री है। वैसे बीच बीच में कार्यकाल बदलते रहे, लेकिन ये मेनली 15वें प्रधानमंत्री बने। और ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट दो थे, एक तो किसान आंदोलन और नोटबंदी, इनकी कंट्रोवर्सीज जो विषय जो थे। तो ये हमारे सभी प्रधानमंत्री थे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।